साथ में मिलकर करके गरीबों का पैसा, बिहार मजदूरों का पैसा, बिहार का उत्थान करने वाला पैसा, ये चोर है, चोरी कर लिया लोग। आप लोग चलाए कि भाई ये 71,000 करोड़ घोटाला, मैं तो नहीं चला, हम तो जानते भी नहीं थे। हमें तो लगा कि मोदी जी बड़े ईमानदार बनते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, ईमानदार आदमी है। दबाव में ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सोचनीय वाली विषय है। ऐसे तो ये हत्यारी सरकार, अभी हम तुरंत जानीपुर से हम आ रहे हैं, मैंने एक लड़की को 16 साल के बच्ची को रेप किया है और उसको जला के भी मारा गया। अभी तुरंत हम घटनास्थल से आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन पर जब उतरी है तो ये लास्ट तक ले जाएगी जब तक मेरा झोला वापस नहीं आएगा। स्कूल ऐसा है जिनका छत नहीं है, ठीक है, इनकी घोटाले लगी हुई है, ये घोटाले कर रहे हैं, हर युवा का पीढ़ी बर्बाद करने में लगी हुई है ये मोदी सरकार। बिहार में जो लगातार विपक्ष का वार हो रहा है, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और जो 70,000 का जो घोटाला हुआ है बिहार में, जो तेजस्वी यादव ने पर्दाफाश किया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस देश में अगर सबसे भ्रष्ट अगर प्रधानमंत्री है तो हुआ है तो नरेंद्र मोदी है। इसी आरा में, इसी बिहार में आरा की धरती पर जाकर के शुरू किया था कि 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं देता हूं। आज नीतीश बाबू के साथ में मिलकर करके गरीबों का पैसा, बिहार मजदूरों का पैसा, बिहार का उत्थान करने वाला पैसा, ये चोर है, चोरी कर लिया लोग। नहीं करे भैया, ईडी यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी ईडी कहाँ चली गई भाई? तो ये तो सरकार जो उस पर सोचनी चाहिए ना, सवाल सरकार पे बनती है ना भैया। हम तो ईडी से कहने आए कि इस पे हम ज्ञापन देने आए हैं, हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अच्छा। और यहाँ से ईडी का दफ्तर से ईडी लोग गायब हैं, तो ईडी के अधिकारी लोग तो गायब ये तो सरकार की कुछ चाल भी हो सकती है। सरकार इसमें पूरी तरह से लिप्त है। इसमें कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नेता नहीं इल्जाम लगा रहा है, ये इल्जाम नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे जिम्मेदार संस्था सीएजी लगा रही है। सीएजी कह रही है कि 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। भाई हिसाब नहीं मिल रहा है मतलब क्या? कैसे पैसा निकला? पैसा निकला कैसे? यहाँ तो 5 रुपए का समोसा का भी मंगाना होता है तो साइन होता है क्लर्क का, तो भाई वो कहाँ से निकला पैसा? हमारे साथ एडीएम रही है इतने सालों से, इतना पैसा गया कहाँ? तो ये पैसा बिना हिसाब किताब के नरेंद्र मोदी के सह पर हमारे नीतीश कुमार जी के मंत्री और नीतीश कुमार स्वयं इस पैसे को निकाल करके और अपने जेब में डाल लिए। और विपक्ष का कहना है ये चुनाव को लेकर सिर्फ घमासान मचाया जा रहा है, कुछ घोटाला नहीं हुआ है। नहीं, चुनाव में क्या सीएजी झूठ बोल रही है? आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये तो अब विपक्ष का कहना है, बताइए। नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, सीएजी झूठ बोल रही है। हम सीएजी के हैं भाई, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने चलाया ये बात, मैंने तो नहीं चलाया। आप लोग चलाए कि भाई ये 71,000 करोड़ घोटाला, मैं तो नहीं चला, हम तो जानते भी नहीं थे। हमें तो लगा कि मोदी जी बड़े ईमानदार बनते हैं, 18 घंटा काम करते हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, ईमानदार आदमी है। लेकिन ये पता चला कि झोला में 71,000 करोड़ लेके चले जाएंगे, पता ही नहीं था। तो बिहार की जनता के साथ खेल हो चुकी है, लगभग खेल नहीं हो चुका है। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी ने लूटा है, अपने झोले में 71,000 करोड़ डाल लिया, वो झोला लेके भाग रही है। बिहार की जनता इस चुनाव में पकड़ लेगी तो पकड़ लेगी। तो बिहार की जनता का 71,000 करोड़ जो नरेंद्र मोदी झोला उठा के जा रहे हैं, वो उनसे वापस लेना पड़ेगा और उनसे हम वापस लेके रहेंगे। फिर भी मैम लगातार जो एनडीए है, एनडीए सवाल खड़ी कर रही है कि फिर से बिहार में हमारी सरकार बनेगी और भी अच्छे स्तर पर सीट लाकर बनेगी। देखिए, सबसे पहले तो सदी का सबसे बड़ा घोटाला इसको कहा जाए, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ था और कोई विपक्ष नहीं, जबकि कैग स्वयं कह रही है। तो इस पर तो अब तक इनको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आखिर किसके दबाव में ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सोचनीय वाली विषय है। ऐसे तो ये हत्यारी सरकार, अभी हम तुरंत जानीपुर से हम आ रहे हैं, मैंने एक लड़की को 16 साल के बच्ची को रेप किया है और उसको जला के भी मारा गया। अभी तुरंत हम घटनास्थल से आ रहे हैं। उसका जब एक लड़का था वो जब देख लिया तो उसको भी मार दिया गया। प्रशासन कल से मुखदर्शक बने हुए, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, लगातार हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, डकैती हो रहा है। आई घोटाला तो हर विभाग में है, ये हर विभाग में किया है। ये लोग अगर ईमानदार हो जाए ना, चूंकि ये ईमानदार नहीं है, ये हमेशा जो है कि तोता मैना का काम ये ईडी और सीबीआई के लोग कर रहे हैं।
ये तोता मैना इनको पिंजरा से बाहर निकलना होगा। अगर देश हित में ये काम कर रहे हैं, अगर जनता की गाड़ी कमाई से इनको पेमेंट मिल रही है, तो ये जनता के हित के लिए इनको अविलंब एक्शन में आना पड़ेगा इन लोगों के प्रति। लेकिन इन लोग को कोई मतलब नहीं है, ये लोग तो सरकारी पिंजरा बन चुका है, माने सरकार का ये तोता बन चुका है, जितना बोलेगा उतना करेगा। बिहार में तो लगातार सुशासन की सरकार है। सुशासन, सबसे बड़ा कुशासन की सरकार है। सुशासन वाला एक बात बताइए, ये रोड की बात करेंगे, पुल की बात करेंगे, और रोड और पुल में 40% कमीशन इन लोगों ने खाया। ये सब पैसा आप जो कैग देख रहे हैं 70,000 71,000 करोड़ कहाँ गया? आज वहीं तो चला गया। आज किसी भी विभाग में जाइए, बिना 40% कमीशन दिए हुए आपको एक भी टेंडर नहीं मिलेगा। किसी विभाग में जाइए, ये बोल देंगे आकर, एक भी सारा कल कारखाना ये लोग नहीं लगाया, एक भी उद्योग धंधा का बात ये लोग नहीं करता है। केवल पुल पुलिया रोड, क्यों? इसलिए कि उसमें 40% कमीशन मिलता है। तो क्या लगता है जो आगमनी विधानसभा चुनाव है उस पर क्या आम आदमी पार्टी की कोई विधायक जीत पाएगी? आपकी जो वादे पूरे होंगे जनता के? पार्टी, अरे पूरा फोरम में आ रहे हैं। आप कहाँ हैं? रुको, विधायक नहीं है, पूरा फोरम में आ रहे हैं। 243 के 243 पर एक सीना में झंडा गाड़ेंगे। आम आदमी पार्टी गाड़ेगी इस बार बिहार की जनता में। आम आदमी पार्टी से बिहार की जनता में जीत पाएगी? अरे जनता चुनाव लड़ रही है, एक तरफ नीतीश मोदी का भ्रष्टाचार और एक तरफ आम आदमी पार्टी, यानी ये तो आम आदमी की है। और आम आदमी की ईमानदारी इस बार दिखाएगी कि इस बार आम आदमी की लड़ाई एक सत्ता संरक्षित गुंडों से है, और इस बार गुंडों को खदेड़ के भगाना है हमको। सीधे पाकिस्तान, यहाँ नहीं, बड़ा पाकिस्तान के लोग नाम लेता है। चलिए ठीक है। तो मैम, जो लगातार बिहार में घोटाला हो रही है और विपक्ष लगातार कह रही है कि हमने नहीं किया है, और जबकि उसकी सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो हम जनता जान रही है कि उसने 70 करोड़ का घोटाला किया है, और वो भी हमारे स्कूली बच्चों का है, माता बहनों का पैसा है, उसको तो वापस लाना है। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन पर जब उतरी है तो ये लास्ट तक ले जाएगी, जब तक मेरा झोला वापस नहीं आएगा। और मैम, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है, लगातार महिलाओं के आरक्षण और उनके पेंशन की लगातार बात कर रहे हैं, और कई पेंशन योजना बढ़ाई भी हैं जो आगमनी विधानसभा चुनाव से पहले की गई है। ये अनाउंस किया गया, लेकिन आप ये तो देख रहे हैं कि 70 करोड़ लेके भाग भी तो रहे हैं। इलेक्शन के पहले लेके भाग भी तो रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये भी तो महिलाओं का और बच्चों का पैसा है। ये पैसा तो वापस लाना होगा। बिहार में लगातार नीतीश कुमार कहते आ रहे कि हमारी महिलाओं का साथ शुरू से लगातार है और उनको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। आप शुरू से देख रहे हैं ना कि कितना महिला सम्मान करते हैं, वो महिला का कितना सम्मान होता है उनके रीजन में। ये तो आप लोग सभी देख चुके हैं। ये कहने कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो भी ईडी कार्यालय के जस्ट नीचे खड़े हैं और लगातार नारा लगा रहे हैं जो 71,000 घोटाला हुआ है बिहार में, इसके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो ये घोटाला हुआ है सुशासन की सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? ये एक युवा का पैसा था, ठीक है। युवा और कॉलेज इनसे नहीं बन पा रही है, हमारे स्कूल पूरा बंजर पड़े हुए हैं और ये घोटाले करने में लगे हुए हैं, ठीक है। बिहार का कम से कम 5,000 स्कूल ऐसा है जिनका छत नहीं है, ठीक है। इनकी घोटाले लगी हुई है, ये घोटाले कर रहे हैं, हर युवा का पीढ़ी बर्बाद करने में लगी हुई है ये मोदी सरकार, ठीक है। और इनसे हम यही बोलेंगे कि 70,000 रुपये का जांच होनी चाहिए अच्छे से, ईडी सीबीआई इसको जांच करे और इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पे मौजूद है ईडी कार्यालय के जस्ट नीचे। मांग जो बिहार में 71,000 जो घोटाले हुए हैं डबल इंजन की सरकार की ओर से, उन पे सख्त कार्रवाई और सूचना जारी किया जाए कि पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। और इसी तरह तमाम वीडियो को हमारे साथ बने रहे, देखते रहे एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।